friends, today we are going to discuss about the positive and negative commands. Sometimes we ask the people to do some work or not to do some work. So how to give the positive and negative command in spoken English? इन sentences को English grammar में imperative sentences बोला जाता है, but we are going to learn practically. So पहले हम लोग simple positive commands के बारे में बात करते हैं. कभी किसी से बोलते हैं open the door, sit down, go, come, play, start. किसी से बोलते हैं हम लोग टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड प्लीज, स्विच ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑन द टैप, बटन अप योर शर्ट, टक इन योर शर्ट, सिट स्टिल. स्टिल का मतलब होता है शांति से बैठे रहो, जैसे बैठे हो. स्टैंड स्टिल, ऐसे ही खड़े रहो. तो इस तरह की कमांड्स को बोलते हैं पॉजिटिव कमांड्स. कभी ग्रुप में कमांड देनी है हमें तो हम लेट्स करके बोल सकते हैं, लेट्स गो, लेट्स प्ले, लेट्स डांस. अगर इसी को नेगेटिव कमांड में देना है, लेट्स में ग्रुप में नेगेटिव कमांड देनी है आपको, तो सिंपल नॉट करके बोलते हैं लेट्स नॉट गो, चलो नहीं जाते. या फिर हम कभी बोलते हैं चलो आज आइसक्रीम नहीं खाते हम लोग, लेट्स नॉट हैव आइसक्रीम, ग्रुप में कमांड देने के लिए. कभी कभी हम अनरियल कमांड्स देते हैं. अनरियल कमांड्स का मतलब होता है जो हमें पता नहीं है कि वो वास्तव में रियल है. जैसे किसी से हम बोलते हैं हैव अ नाइस डे. तो जब हम किसी से बोलते हैं हैव अ नाइस डे, तो जरूरी थोड़ी ना कि उसका दिन अच्छा होगा. कोई खाना खा रहा होता है तो हम उससे बोलते हैं एंजॉय योर मील. तो जरूरी नहीं है कि वो एंजॉय करेगा, उसको हो सकता है खाना खराब हो, लेकिन हम उससे क्या बोल रहे हैं, एंजॉय योर मील, अपने मील को एंजॉय करो. तो ये अनरियल कमांड्स होती है. किसी से वो कोई जा रहा होता है तो बोलते हैं हैव अ नाइस जर्नी, गिव इट अ सेकेंड थॉट, एक बार और सोचो. लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो सोचेगा या नहीं सोचेगा, बट बोलते हैं गिव इट अ सेकेंड थॉट, डू योर लेवल बेस्ट, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा करो. तो ये सब अनरियल कमांड्स देते हैं हम लोग. कभी कभी हम लोग कोई कमांड देते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के बोलते हैं. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. कोई आपके घर पर आता है, आपको इनवाइट करता है और बोलता है सर देयर इज अ फंक्शन एट माई होम टुमारो, सो यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड. आप सादर आमंत्रित है, सर आपको आना है, प्लीज़ कम. तो आपसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ कम. लेकिन अब यहीं पर हम कमांड दे रहे हैं, उनको प्रेशर डाल के कमांड देनी होती है. तो उनसे बोलेंगे सर आना है. इस तरह के जो एक्सप्रेशन के साथ हम बोलते हैं आना है, इसमें हम आगे डू लगाकर बोल सकते हैं डू का. जैसे हम किसी बोलते हैं जाओ, गो, तो ये कमांड दी हमने गो, लेकिन प्रेशर डाल के कमांड देनी है डू गो. आज जाना है आपको, ले आना, डू ब्रिंग. लाने के लिए बोलेंगे ब्रिंग, बट प्रेशर डाल के बोलेंगे डू ब्रिंग. बात कर लेना, डू टॉक. किसी से बोलते हैं पढ़ना है, डू स्टडी. चेंज जरूर कर देना इसको, डू चेंज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव कमांड्स. मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा नेगेटिव कमांड्स देने के, मतलब किसी को कोई काम करने के लिए मना करने के. फॉर एग्जाम्पल, आप पिक्चर देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं. पीछे से कुछ लड़के शोर मचा रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. तो अब आपको उनसे मना करना है चिल्लाने के लिए. तो सबसे अच्छा तरीका होता है इंग्लिश लैंग्वेज में किसी को नेगेटिव कमांड देने का, मतलब उसको मना करने का, नो, और उस एक्शन में जो भी एक्शन कर रहे हैं आईएनजी लगाकर बोल दो. बोलेंगे नो शाउटिंग प्लीज. बड़े प्यार से बोलना है. सबसे पोलाइट तरीका होता है, उनको बुरा भी नहीं लगेगा और आप उनसे मना भी कर देंगे. जैसे बच्चे लड़ते हैं घर में, उनसे बोलते हैं नो फाइटिंग, नो चीटिंग, नो टॉकिंग. किसी से बोलते हैं हम लोग झूठ नहीं, नो टेलिंग अ लाई. बच्चे घर में अगर चीज़ों के साथ छेड़खान करते हैं तो उनसे बोलते हैं बेटा छेड़ो नहीं, नो टेम्परिंग. हम कुछ चीज़ों के लिए भी मना कर सकते हैं. बच्चों से मना करते हैं नो आइसक्रीम, बट ध्यान रखना है नो के बाद नाउन बोलना है, नॉन एक्शन बोलेगा, एक्शन नहीं बोलता नो के साथ. जैसे हमने एक्शन में आईएनजी लगा दिया तो उसको हमने जीरन बना लिया. इसी तरह से नो के साथ चीज़ें भी बोल सकते हैं. जैसे नो डॉग्स, कहीं पे लिखा होता है यहाँ कुत्ते लाना मना है. बच्चों से बोलते हैं नो आइसक्रीम, नो चॉकलेट. अपने फ्रेंड से बोलते हैं नो गिफ्ट प्लीज़. कोई आपको गिफ्ट देता है, नो गिफ्ट प्लीज़. कभी कभी कुछ लोग बहाने बहुत बनाते हैं. आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका कस्टमर बोलता है सर ये हो गया वो हो गया, तो हम उनसे बोलते हैं नो सर, नो एक्सक्यूज़ प्लीज़. आपने किसी को इनवाइट किया, कल आना है, अब वो बोलता है सर कल तो मैं अगर मगर लेकिन बट, कल तो इफ़ बट का यूज़ बहुत करता है. तो उससे बोलेंगे
नो इफ्स एंड बट्स, आपको आना है तो आना है। कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं करता हूँ अपनी मर्जी का काम, आई गो माई वे, आई गो माई वे। नो डूज एंड डोंट्स प्लीज, मुझे ये मत सिखाओ कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। नो डूज एंड डोंट्स प्लीज। कहीं पे लिखा होता है नो फायर आर्म्स, नो फायर आर्म्स, यहाँ पे हथियार लाना मना है। तो सबसे पोलाइट तरीका होता है, आपने लिखा भी देखा होगा, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग। तो ये अपने कस्टमर से मना करना चाहते हैं बट नेगेटिव कमांड दे रहे हैं वेरी पोलाइटली। कहीं पे लिखा होता है नो लिटरिंग, नो स्पिटिंग, यहाँ पे थूकना मना है। नो एचिंग प्लीज, दीवारों पर मत लिखो, यहाँ पे एचिंग मत करो। कहीं पे लिखा होता है नो ईव टीजिंग प्लीज, बट अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं आप लोग, आपके फ्रेंड्स बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ तो उनसे बोलना नो ईव टीजिंग प्लीज, लड़कीबाजी नहीं मेरे साथ। कभी आप कहीं पर जाते हैं तो वहां पर अपने प्लॉट पर कुछ लोग लिखा देते हैं नो ट्रेसपासिंग। ट्रेसपास का मतलब होता है बिना परमिशन के कोई भी अंदर ना जाए। आप भी कहीं घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं तो उस पर एक बोर्ड लगा सकते हैं नो ट्रेसपासिंग। बच्चे अगर आपस में कानाफूसी करते हैं तो उनसे बोलते हैं नो विस्परिंग प्लीज, विस्परिंग मत करो। कहीं पे लिखा होता है नो डिफिकेशन, नो यूरिनेशन, यहाँ पे शौच करना और यूरिनेट करना मना है। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार हमसे बोलता है शॉपकीपर नो बार्गेनिंग प्लीज, मोल भाव नहीं। ये सबसे पोलाइट तरीका होता है इंग्लिश लैंग्वेज में नेगेटिव कमांड देने का, लेकिन इसके बावजूद कोई नहीं मानता तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हम बोल सकते हैं। किसी बच्चे से बोलते हैं बेटा लड़ो नहीं, नो फाइटिंग, बच्चे नहीं मानते तो उनसे थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है डोंट फाइट, डोंट टॉक, बातचीत मत करो, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। लेकिन इतने पे भी अगर कोई बंदा नहीं मानता है तो थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली उसको मना कर सकते हैं, नेगेटिव कमांड दे सकते हैं। लड़ मत जाना, इस तरह से बात करते हैं डोंट फाइट एट ऑल करके बोल सकते हैं। डोंट अब्यूज एट ऑल, गाली मत दे देना। अगर हम किसी ग्रुप में मना करते हैं तो सीधा बोलते हैं डोंट शाउट, लेकिन किसी एक ही बंदे को पॉइंट आउट करके बोलना है आपको तो आप बोलेंगे डोंट यू शाउट एट ऑल, लड़ मत जाना अब तुम, डोंट यू फाइट एट ऑल, बात मत करना, डोंट यू टॉक टू मी एट ऑल। आप एट ऑल की अपर एवर भी लगाकर बोल सकते हैं डोंट यू एवर टॉक टू मी, अब मेरे से बात मत करना। अब इस तरह से कभी मत पूछना डोंट यू एवर आस्क लाइक दिस, डोंट यू एवर कम हियर, अब यहाँ पे आ मत जाना। तो आप स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रिक्टली मना कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर इतने सारे तरीके अपनाने के बावजूद भी कोई बंदा आपकी कमांड को ना माने तो भाई कुछ नहीं है, आपके हाथ में जो लगाओ ना वो फेंक के मार देना। क्योंकि एक कहावत बोली जाती है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इंग्लिश में बोलते हैं रॉड इज द लॉजिक ऑफ अ फूल। Thank you so much guys. In this video we will study that much only. Keep watching my channel to get new videos. Thank you so much.